राधे राधे। मेरे प्रिय साथियों, आप सभी लोग जानते हैं कि 1 नवंबर 2025 को देव उठनी एकादशी है, जिस दिन भगवान विष्णु अपनी 4 महीने की योग निद्रा के बाद उठते हैं और इसी दिन तुलसी विवाह आप सभी लोग अपने घर में करेंगे। पर तुलसी विवाह की सही विधि आप लोगों को शायद नहीं मालूम होगी। देव उठनी एकादशी के दिन से शुभ और मंगल कार्य होना भी शुरू हो जाते हैं और तुलसी विवाह आप देव उठनी एकादशी के दिन से कार्तिक की पूर्णिमा के दिन किसी भी एक दिन कर सकते हैं। पर सबसे विशेष देव उठनी एकादशी का ही दिन माना जाता है। साथियों, ये सारी अद्भुत जानकारी हम आपको इस वीडियो में अच्छे से समझाएंगे। सबसे पहले आप अपने घर में कोई एक ऐसा स्थान चुनें जहां पर आप तुलसी विवाह करेंगे और उस जगह को अच्छे से साफ कर लें। मेरे प्रिय साथियों, अब वहां पर एक चौकी रख लें और तुलसी जी का जो पौधा आपके घर में है उसे भी वहां पर लाकर रखें और वहां पर एक रंगोली भी याद से बना लें। इसके बाद तुलसी जी के पास में आपको शालिग्राम भगवान भी रखना होते हैं। अगर आपके पास शालिग्राम भगवान है तो उन्हें भी विराजित कर लें। अन्यथा आप एक विष्णु जी की कोई फोटो या तस्वीर लेकर उसे चौकी पर पीला कपड़ा बिछाकर रख लें। महाराज, अब थोड़े से सफेद तिल का आसान देकर आप कलश की स्थापना करेंगे, क्योंकि एकादशी के दिन चावल का प्रयोग नहीं किया जाता है। कलश में जल, सुपारी, सिक्का, हल्दी, तिल और फूल आप डाल देना और ऊपर से आम के पत्ते सजाकर नारियल रख देना। इसके बाद आप लोग गणेश जी की स्थापना करेंगे। यहां पर आपकी पूजन की तैयारी पूरी हो जाती है और अब हम लोग भगवान से हाथ जोड़कर प्रार्थना करेंगे कि आज हम आपका विवाह कराने वाले हैं, तो हमसे कोई गलती हो तो उसके लिए आप हमें क्षमा करें। मेरे प्रिय साथियों, अब सबसे पहले एक लोटे में जल लेकर हम सभी भगवानों पर थोड़ा सा जल छिड़क देंगे शुद्धिकरण के लिए। इसके बाद आप एक देसी गाय का घी का दीपक जलाकर भगवान के सामने रख देंगे। अब सबसे पहले आप गणेश जी की पूजन करेंगे, जिसमें आप उन्हें रोली कुमकुम से तिलक और जानेऊ और वस्त्र स्वरूप कलावा भी समर्पित करेंगे। इसके बाद गणेश जी को फूल और भोग भी आप समर्पित कर देना। उसके बाद आप कलश की भी पूजन कर देना। महाराज, अब हम विवाह की रस्म शुरू करेंगे, जिसमें सबसे पहले हम हल्दी की रस्म करेंगे और थोड़ी सी सूखी हल्दी लेकर उसमें दूध मिलाकर उसका पेस्ट बनाकर सबसे पहले 5 बार शालिग्राम भगवान को हल्दी लगाएंगे और उसके बाद में यही हल्दी तुलसी जी को हम 5 पर वापस से लगाएंगे। यहां पर हल्दी की रस्म पूरी हो जाती है। साथियों, इसके बाद हम लोग मेहंदी की रस्म करेंगे। उसके लिए भी आप थोड़ी सी मेहंदी घोलकर या कोण लेकर 5 बार शालिग्राम जी को मेहंदी लगाएंगे और फिर यही मेहंदी तुलसी जी को हम 5 बार लगाएंगे। साथियों, इसके बाद में हम शालिग्राम जी को चंदन से तिलक करेंगे और तुलसी जी को रौली कुंकू से तिलक करेंगे। अब थोड़ी सी सफेद तिल शालिग्राम जी और तुलसी जी को हम चढ़ा देंगे और इस दिन चावल का प्रयोग ना करें, क्योंकि देव उठनी एकादशी का दिन रहेगा। साथियों, जब शालिग्राम जी को जानेऊ और कलवा आप चढ़ाएं और तुलसी जी को चुनरी ओढ़ाएं, महाराज, अब हम वरमाला की रस्म करेंगे, जिसमें सबसे पहले हम तुलसी जी को एक फूलों की माला छुआकर शालिग्राम भगवान को पहना देंगे। इसके बाद दूसरी माला शालिग्राम भगवान को छुआकर तुलसी जी को आप पहना देंगे। अब आप तुलसी जी को 16 श्रृंगार की जो सामग्री होती है वह चढ़ाएं। अब हम लोग गठ जोड़े की रस्म करेंगे। इसके लिए हमें एक पीला कपड़ा लेना होगा। आप इस पीले कपड़े में सुपारी और सिक्का रख सकते हैं और यह कपड़ा आप शालिग्राम जी को उठाकर तुलसी जी की चुनरी से इसको बांध देना। साथियों, इसके बाद हम फेरे की रस्म करेंगे। इसके लिए कोई पुरुष शालिग्राम जी को उठाकर तुलसी जी की परिक्रमा कर सकता है। अन्यथा आप एक नारियल लें और उसे शालिग्राम और तुलसी जी के ऊपर से 7 बार घुमा दें और आप जैसे भी फेरे कराते हैं वह 7 फेरे आप लोग करा लें। मेरे प्रिय साथियों, इसके बाद हम सिंदूर दान करेंगे। इसके लिए एक सिक्के में थोड़ा सा सिंदूर लेकर शालिग्राम जी को छुआकर तुलसी जी में समर्पित करना है और बाद में यह सिक्का तुलसी के गमले में ही आप रख दें। अब हम लोग कन्यादान की रस्म करेंगे। इसके लिए हम अपने पास में कुछ पैसे रखेंगे, फूल और थोड़ा सा जल अपने सीधे हाथ की हथेली में लेंगे और संकल्प करेंगे कि आज मैं अपनी श्रद्धा से तुलसी जी और शालिग्राम जी का विवाह संपन्न कर रहे हैं और यह पैसे शालिग्राम भगवान के पास में आप रख देंगे।
इसी के साथ में देव उठानी एकादशी के दिन पूजा में गन्ने जरूर चढ़ाए जाते हैं या गन्ने की झोपड़ी जैसी जरूर बनाई जाती है। इसके बाद तुलसी जी और शालिग्राम जी को जो भी आप दान में देना चाहते हैं, जैसे साड़ी, कपड़े, बर्तन दान कर देना। साथियों, इसके बाद में हम भगवान को भोग समर्पित करेंगे और भगवान विष्णु को जो भी भोग लगाए उसमें तुलसी जी जरूर रखें। इसके बाद में इस दिन फल भी आप जरूर चढ़ाएं, उसमें सिंघाड़े जरूर होने चाहिए। उसके बाद आप एक लोटा जल भगवान के पास में रख देंगे और उसके बाद में आप तुलसी विवाह की कथा सुनेंगे और हाथ में तिल और फूल लेकर ही कथा सुनेंगे। फिर यह तिल और फूल आप लोग जल के लोटे में चढ़ा देंगे। महाराज, इसके बाद में हम तुलसी जी की परिक्रमा करेंगे। आप चाहे तो 1, 5, 7, 11 या 108 परिक्रमा भी कर सकते हैं। इसके बाद हम भगवान को धूप दीप दिखाएंगे और फिर अब हम आरती करेंगे। आरती के लिए आप अलग से कपूर जलाकर या दिया जलाकर गणेश जी, शालिग्राम और तुलसी जी की आरती कर सकते हैं और सभी भगवान से आप प्रार्थना करेंगे। आरती होने के बाद लौटे में से थोड़ा सा जल लेकर हम पूजा स्थल पर वार देंगे। पूजा में चढ़ाई गई चीजों का प्रसाद सभी में बांट सकते हैं और यह चौकी हम अगले दिन उठाते हैं। साथियों, कलश का जल आप अपने पूरे घर में छिड़क देंगे या किसी पेड़ में डाल देंगे। इसके बाद में तुलसी जी और शालिग्राम जी को चढ़ाए गए सामान का आप सभी का दान करेंगे। यह दान आप किसी पंडित जी को कर सकते हैं, ये किसी तरह के जरूरतमंद व्यक्ति को भी कर सकते हैं। साथियों, जिसके बाद में अगर शालिग्राम जी आपके ही थे तो आपके ही घर में शालिग्राम जी और तुलसी जी रह जाएंगे। अगर किसी दूसरे के आप लाए थे तो जिसके शालिग्राम जी थे उन्हीं के यहां पर आपको तुलसी जी भी देनी पड़ेगी। तुलसी विवाह करना बहुत ही शुभ माना जाता है। आपको अपने घर में तुलसी विवाह जरूर करना चाहिए। आप चाहे तो किसी पंडित जन को बुलाकर भी यह विवाह कर सकते हैं। मेरे प्रिय साथियों, इसी तरीके से आपको अपने घर में रहकर सरल तरीके से यह तुलसी विवाह करना है। अगर अभी भी आपके मन में तुलसी विवाह को लेकर कोई प्रश्न है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और आप हमारी यह वीडियो कहां से देख रहे हैं, कमेंट में जरूर बताएं। राधे राधे मेरे प्रिय साथियों, आप सभी लोग जानते हैं कि 1 नवंबर 2025 को देव उठनी एकादशी है, जिस दिन तुलसी की लकड़ी का दीपक जलाया जाता है और यह दीपक सभी लोग अपने घरों में देव उठनी एकादशी के दिन जरूर जलाते हैं। इस दीपक को जलाने से हमारे घर में कभी धन संपदा की कमी नहीं आती है, साथ ही में दुख और परेशानियां भी दूर होती हैं। साथियों, इस वीडियो में हम तुलसी की लकड़ी के दीपक को बनाने की पूरी विधि जानेंगे और यह दीपक आपको रखना कहां पर है ये भी जानेंगे। सबसे पहले साथियों, ये तुलसी की लकड़ी वाला दीपक घर की जो बड़ी माता बहन होती है उनको जलाना है और सिर्फ एक ही दीपक जलाना है। इसके अलावा ये दीपक आपको देव उठनी एकादशी के दिन शाम के समय प्रदोष काल में जलाना है। ये दीपक आप देव उठनी एकादशी के दिन शाम 6 बजे से 7 बजे के बीच में रख सकते हैं और अगर आप लेट हो जाए तो आप शाम 7 बजे से लेकर रात 8 बजे के बीच में भी ये दीपक रख सकते हैं। महाराज, अब ये दीपक हमको तैयार कैसे करना है, ये दीपक हमें किस तेल से जलाना है, सारी अद्भुत जानकारी अब हम जानते हैं। सबसे पहले ये दीपक घर की कोई भी माता बहन शाम होने से पहले तैयार करना शुरू कर दे, जिसके लिए आपको सबसे पहले एक मिट्टी का दीपक लेना होगा। मिट्टी का नया दीपक ना हो तो आप पुराने दीपक को धोकर उसे इस्तेमाल कर सकते हैं, अन्यथा आप एक आटे का दीपक तैयार करें और उसे दीपदान करें। अब जैसे दीपक ले लेते हैं, अब यहाँ पर सबसे जरूरी चीज आती है कि हमें तुलसी की लकड़ी की बत्ती कैसे तैयार करना है। तो इस दीपक को जलाने के लिए सबसे पहले हमें सूखी हुई तुलसी की लकड़ी की आवश्यकता पड़ेगी, इसलिए आपके पास सूखी हुई तुलसी की लकड़ी होना जरूरी है। मेरे प्रिय साथियों, सूखी हुई तुलसी की लकड़ी को आप इतना साइज में तोड़ लें कि वो आपके दीपक के अंदर रखा जाए। मेरे प्रिय साथियों, अभी ये तुलसी की लकड़ी सीधा हम दीपक के अंदर नहीं रख सकते, क्योंकि अगर आप ऐसे दीपक जलाएंगे तो वो दीपक नहीं जलेगा। तो इसके लिए सबसे पहले आपने जो तुलसी की लकड़ी तोड़ी हुई है उस लकड़ी के ऊपर हमें मौली लपेटना है, जिसकी मदद से तेल या घी उससे होते हुए बत्ती को जलाएगा। साथियों, आप चाहे तो मौली ले सकते हैं और रुई का इस्तेमाल भी यहाँ पर कर सकते हैं। तो कोई भी एक चीज लेकर अपनी पूरी सूखी हुई तुलसी की लकड़ी में ये लपेट लें। जैसे अगर आपने तुलसी की लकड़ी में मौली लपेट ली है तो आपकी ये बत्ती तैयार हो जाती है और इसकी जगह आप लकड़ी में रुई भी लपेट सकते हैं। अब जैसे ही ये बत्ती आपकी तैयार हो जाए,
इस बत्ती को आप शुद्ध देसी गाय की घी में या तिल के तेल में डुबो ले, या जिस तेल से आप ये दीपक जलाने वाले हैं उसमें इस बत्ती को पहले पूरा भिगो ले। उसके बाद इस बत्ती को अपने दीपक में रख दें, और जिस चीज से अपने बत्ती भिगोई है वह घी या तेल आप इस दीपक के अंदर भर दें। वैसे साथियों, शुद्ध देसी गाय की घी का अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अब हमारा ये सूखी हुई तुलसी की लकड़ी वाला दीपक तैयार हो जाता है। साथियों, अब सवाल ये आता है, ये दीपक हमको रखना कहां पर है? तो ये दीपक आप अपने घर के मंदिर में लड्डू गोपाल जी के लिए, कृष्ण जी के लिए, विष्णु जी के लिए रख सकते हैं। अन्यथा आप किसी भी कृष्ण जी के मंदिर में जाकर भी इस दीपक को रख सकते हैं, या आप अपने घर में तुलसी के पौधे के पास में भी ये दीप दान कर सकते हैं। मेरे प्रिय साथियों, अब आप अपना ये दीपक अपनी माचिस से जला लें, और देव उठनी एकादशी के दिन जहां पर भी आप ये तुलसी की लकड़ी का दीप दान करना चाहते हैं उस जगह पर शाम के समय पहुंच जाए। अब इस दीपक को अपने सीधे हाथ की हथेली में उठाकर 3 से 5 बार भगवान के सामने आरती की तरह घुमाकर आप इस दीपक को वहीं पर रख दें। अब हाथ जोड़कर आप भगवान से प्रार्थना करें इस दीपक को रखने के बाद में कि ये तुलसी की लकड़ी का दीपक आज हमने जलाया है, आपका आशीर्वाद सदैव हमारे ऊपर, घर परिवार पर बनाए रखना, और हमारे घर में कभी पैसों की समस्या ना आए और दुख और परेशानी भी ना आए। जहां पर भी आपने तुलसी की लकड़ी का दीपक रखा हो वहां पर आपको ऐसी प्रार्थना याद से करना है। बाकी साथियों, मर्जी आपकी है कि आप ये दीपक किस जगह पर रख रहे हैं। आप कोई भी एक जगह पर जाकर इस एक दीपदान को अगर देव उठनी एकादशी के दिन करते हैं तो इससे आपके घर की धन के भंडार भी भर जाएंगे, क्योंकि इस दीपदान को करने से भगवान का हमें बहुत बड़ा आशीर्वाद प्राप्त होता है। साथियों, इस तरीके से आप सूखी हुई तुलसी की लकड़ी वाला दीपक तैयार करना है और इसको देव उठनी एकादशी के दिन जलना है। इसके अलावा अगर आपके मन में कोई प्रश्न है तो वह आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और आप हमारी ये वीडियो कहां से देखने कमेंट में जरूर बताएं। राधे राधे मेरे प्रिय साथियों। पूज्य गुरुजी ने कहा कि जब भी देव उठनी एकादशी का दिन पड़े, जो कि 1 नवंबर को है, तो आपको सिर्फ एक मुट्ठी धनिया वाला उपाय करना है। इससे आपके जीवन में अगर धन वैभव की समस्या चल रही है, अगर आप रुपए पैसों के लिए बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, आर्थिक तंगी चल रही है, कई बार आप प्रयास बहुत करते हैं, मेहनत बहुत करते हैं, लेकिन आपको धन प्राप्त नहीं हो पाता है, आप मेहनत करने के बावजूद भी सफल नहीं हो पाते हैं, आप अपने व्यापार में असफल हो जाते हैं, नौकरी करने के प्रयास में असफल हो जाते हैं, किसी भी कार्य में अगर आप असफल हो रहे हो या फिर आपको धन की हानि हो रही हो, तो गुरुजी ने कहा कि आपको यह छोटा सा उपाय इसमें जरूर करना चाहिए। साथ ही देव उठनी एकादशी में यह उपाय भगवान विष्णु जी को प्रसन्न करता है, जो आपके पूर्वजों की कृपा से बाधाओं को हटाते हैं। तो चलिए जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में। लेकिन उससे पहले एक प्रार्थना, अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। आज का यह वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि देव उठनी एकादशी के दिन, जो कि 1 नवंबर को है, किए जाने वाले 3 विशेष उपाय आज आपको इस वीडियो में बताए जाएंगे। यह उपाय आप अपनी समस्या के अनुसार कर सकते हैं। इन उपायों में आपको धन प्राप्ति के उपाय बताए जाएंगे, आपकी मनोकामना पूर्ति के उपाय बताए जाएंगे। जीवन में किसी भी प्रकार के संकट चल रहे हैं, समस्याएं चल रही हैं, तो उनको दूर करने के उपाय बताए जाएंगे। साथ ही इस एक मुट्ठी धनिया वाले उपायों से भगवान विष्णु जी को प्रसन्न करने के लिए उपाय भी बताए जाएंगे। तो चलिए भक्तों, अब जानते हैं पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए आज के सबसे खास और चमत्कारी उपाय के बारे में। देखिए, यह उपाय सुनने में जितना आसान है उतना ही गजब का असर करता है। इसके लिए आपको चाहिए बस एक मुट्ठी धनिया। जी हां, वही साधारण सा धनिया जो हर घर की रसोई में मौजूद होता है। लेकिन आज यही धनिया आपके जीवन की किस्मत बदलने वाला है। अब बात करते हैं कि करना क्या है। देव उठनी एकादशी की रात यानी कि 1 नवंबर को आपको बस अपने घर में एक खास जगह पर एक मुट्ठी धनिया फेंक देना है। बस इतना सा काम। लेकिन इसका असर देखिएगा, आपके जीवन से धन की कमी ऐसे गायब हो जाएगी जैसे कभी थी ही नहीं। जो भी नजर दोष या नकारात्मकता आपके घर में बरसों से जमी हुई होगी, वह सब समाप्त हो जाएगी। और यह असर सिर्फ आपके ऊपर नहीं, बल्कि आपके पूरे परिवार के हर सदस्य पर होगा।
भक्तों, आज की यह वीडियो बेहद खास है क्योंकि आज हम आपको उस एक मुट्ठी धनिया का रहस्य बताने वाले हैं जो आपके जीवन के सारे संकटों को दूर करने की शक्ति रखता है। देव उठनी एकादशी की रात जब आप यह उपाय करेंगे तो यह मान लीजिए कि आपके जीवन में जो भी दुख, तकलीफ या रुकावटें हैं वे अब अधिक समय तक टिक नहीं पाएंगी। अब जरा सोचिए, धनिया इतना साधारण सा दिखने वाला, लेकिन इसका महत्व बहुत गहरा है। जब भी हम पूजा पाठ करते हैं, चाहे छोटी पूजा हो या बड़ी, धनिया का उपयोग जरूर किया जाता है। मां दुर्गा की पूजा हो, महादेव का पूजन हो या हनुमान जी का आह्वान, हर जगह धनिया का एक खास स्थान होता है। क्योंकि धनिया सिर्फ एक पौधा नहीं बल्कि शुद्धता और समृद्धि का प्रतीक है। यह घर से बुरी नजर को मिटाता है, नेगेटिव एनर्जी को खत्म करता है और सकारात्मकता को आमंत्रित करता है। और जब यही धनिया देव उठनी एकादशी की शुभ रात में इस्तेमाल किया जाता है तो इसका प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। भगवान विष्णु की कृपा तुरंत बरसती है और घर में शांति, समृद्धि और सुख का वास होता है। ज्योतिष शास्त्र में भी कहा गया है कि धनिया के उपाय जीवन की बड़ी से बड़ी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। लेकिन देखिए भक्तों, जब दुख ज्यादा बढ़ जाते हैं तो इंसान का मन उलझ जाता है, समझ ही नहीं पाता कि क्या करें, कहां जाए। ऐसे में यही छोटा सा उपाय आपके लिए वरदान बन सकता है। बस एक मुट्ठी धनिया और सच्ची श्रद्धा, इतना ही चाहिए। क्योंकि याद रखिए, उपाय बड़ा या छोटा नहीं होता, विश्वास बड़ा होता है। जब आप सच्चे मन से, पूर्ण श्रद्धा के साथ भगवान विष्णु का नाम लेकर यह उपाय करते हैं तो भगवान स्वयं आपके जीवन से संकटों को मिटाने के लिए आते हैं। और जब यह उपाय देव उठनी एकादशी के दिन किया जाए, उस पवित्र रात में जब स्वयं विष्णु जी जागृत होते हैं, तब इसका फल कई गुना बढ़ जाता है। इसीलिए भक्तों, इस बार देव उठनी एकादशी पर सच्चे विश्वास के साथ एक मुट्ठी धनिया का यह उपाय जरूर करें और फिर देखिए कैसे आपके जीवन की हर कमी, हर परेशानी धीरे धीरे मिटती चली जाएगी। तो बात करेंगे सबसे पहले उपाय की, है ना, जो कि आपको करना है देव उठनी एकादशी के दिन, जो कि 1 नवंबर को है, धनिया से। अब देखिए, जो सबसे पहला उपाय आपको बताने जा रहे हैं, इस उपाय को अगर आप करते हैं तो आप अपने जीवन में जो भी भगवान विष्णु जी से मांगेंगे ना कि हाँ मुझे यह चीज चाहिए ना, मेरी यह मनोकामना है, ये पूरी नहीं हो रही है, भगवान आप मेरी इस मनोकामना को पूरा कर देना, तो आपकी मनोकामना पूर्ति के लिए आपको यह पहला उपाय करना है देव उठनी एकादशी के दिन, जो कि 1 नवंबर को है। तो देखिए आपको करना क्या है। यहां पर आपको एक मुट्ठी धनिया लेनी है ना। एक भी धनिया का दाना, उसमें से एक भी दाना खंडित ना हो, यानी कि टूटा हुआ ना हो। अब आप अपने घर में जो दीपक जलाते हैं, है ना, कुछ लोग होता है कि 5 दीपक जलाते हैं जब सुबह के टाइम में पूजा करते हैं। कोई 2 दीपक जलाता है, कोई 3-4, है ना, कोई 1 दीपक ही जलाता है। तो देखिए, हम तो अपने घर के मंदिर में 1 दीपक जलाते हैं। तो आपको करना क्या है, जैसे मान लीजिए आप अपने घर में 1 दीपक जलाते हैं, है ना, चाहे वह फिर आप तेल का जलाते हैं, घी का जलाते हैं, किसी का भी जलाते हैं। आपको क्या करना है, जो दीपक आप जलाते हैं, दीपक आपको वैसे ही जलाना है। बस इस दीपक के पास आपको एक मुट्ठी धनिया किसी भी कटोरी या किसी भी पात्र में रखकर धनिये को दीपक के पास मंत्र पढ़ते हुए रखना है, ताकि धनिया की शुद्ध ऊर्जा दीपक की रोशनी के साथ मिलकर घर में फैले। वैसे तो आप अपने दीपक को ऐसे ही जलाते होंगे, लेकिन जिन लोगों को पता है वह हमेशा दीपक के पास धनिया रखते ही रखते हैं। देखिए, जब भी आप अपने घर के दीपक के पास एक मुट्ठी धनिया रखकर दीपक जलाते हैं ना, सबसे पहले तो यह आपके घर के वास्तु दोष को ठीक करता है। दूसरी चीज, अगर घर में नजर दोष है, नेगेटिविटी बढ़ गई है, उसे दूर करने का काम करता है। साथ ही साथ जो लोग कहते हैं कि हमारे काम में अड़चन बहुत आती है, हमारा यह काम पूरा नहीं होता है, हमारी कोई भी मनोकामना पूरी नहीं होती, हमारी एक छोटी सी भी मनोकामना पूरी नहीं होती, तो आपकी छोटी मनोकामना और आपकी बड़ी से बड़ी मनोकामना बहुत जल्दी पूरी हो जाती है। जब आप अपने घर के मंदिर में जलने वाले दीपक के पास किसी भी बर्तन या कटोरी में 1 मुट्ठी धनिया रखकर दीपक को जलाते हैं, तो यह उपाय आप देव उठनी एकादशी के दिन जरूर करें, जो कि 1 नवंबर को है।